लिखा हो, सबसे बड़ी डिग्री कर रखी है, लेकिन जब तक फार्म नहीं भर सकता, आवेदन नहीं कर सकता, वो नौकरी नहीं लग सकता। उसी तरह से अगर किसान हम खेती करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन हम अपना पंजीकरण नहीं करवा पाते हैं, तो हम उन योजनाओं का लाभ नहीं पा सकते हैं। जैसे पिछले दिनों मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत बाजरा की ऑनलाइन चली थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना थी जो 6,000 रुपये किसानों के खाते में आई है। सारी ऑनलाइन योजनाएं हैं, पंजीकरण करवाना होता है, उस पंजीकरण से करवा करके हम योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। और इनकी अंतिम कीमती समय होता है सबसे ज़्यादा भादवा और आसूद का, और उधर वो फागुन और चैत का, क्योंकि लावणी का सीज़न होता है। लेकिन इसी समय दूसरी फसल बोने का समय होता है, इसलिए हम इन कैंपों का आयोजन इसी वजह से करते हैं कि अगली फसल किसान बोएगा, अगली फसल को। लेकिन फिर भी आप लोगों में अगर रुचि होगी तो भविष्य में भी क्या पता ये काउंटर दोबारा आ जाए, तो उस बीज का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अनुदान पर बीज ले सकते हैं। वहाँ सरकार से सस्ता जो प्राइवेट में मिलता है वो सरकारी बीज वहाँ सस्ता मिलता है, सब्सिडी पर आता है। हो सकता है कि कई बार 20%, कभी 50%, कभी 60%। जैसे ढैंचे का बीज है, जो खाली खेत होते हैं जहाँ पर कलर की समस्या होती है, उसमें सरकार 80% अनुदान पर बीज, क्योंकि जो बाहर से हम बीज लाते हैं वो थोड़ा महंगा होता है। और कारण एक समस्या ये भी आती है कि हमारे पास में नांगल चौधरी में किसान तो 10,000 हैं, लेकिन ये 100 या 200 आती है, कई बार 500 आती है। सब्सिडी में कम चीज़ आती है, सभी की पूर्ति नहीं हो पाती है। फिर ये सोचते हैं कि भाई उसको मिल गया या नहीं मिल गया, अब वो समस्या ऐसी रहेगी, परिस्थिति ऐसी रहेगी, तो ये भी समस्या आती है। इसीलिए सरकार ने क्या किया है, इस भेदभाव को दूर करने के लिए भाई पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण करवाओगे, ऑनलाइन करवाओगे उसको, यानी पहले आओ पहले पाओ की नीति है, उस नीति के तहत सरकार की योजना है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन करवा करके, पंजीकरण करवा करके, पिछले दिनों हमारे जो सौर ऊर्जा के ऊपर थी, ऑनलाइन के माध्यम से अखबार में भी आई थी। और जो हमारा DRDA ऑफिस है, जो ADC कार्यालय कृषि विभाग नहीं देखता है, लेकिन ADC ऑफिस है जो बस अड्डा के सामने इसका कार्यालय वो देखता है, उसके ऊपर सरकार सब्सिडी के ऊपर जो हमारी सौर ऊर्जा की प्लेटें थी, लगभग 5-6 लाख रुपए का और 2.5-3 लाख रुपए में पड़ता है, उसके लिए सब्सिडी दी थी सरकार ने। उसमें ये होता है कि जो पहले आपको पंजीकरण करवाना पड़ता है, मिलनी 20,000 को थी हरियाणा में, आवेदन 30,000 के हो गए, फिर उसमें 10,000 आप छाटेंगे, उसमें वही लोग छटेंगे जो पहले जिनका पंजीकरण हो वो पहले नंबर पर रहेगा, यानी जो पहले लाइन में लगा है ना वो पहले नंबर पर रहेगा। तो इसलिए आप समय रहते हुए इन चीज़ों का, जब हम बताते हैं कि भाई अब ये योजना चल रही है, इस योजना का तुरंत प्रभाव से आप पंजीकरण करवाएं। अपने कागज़ पूरे रखो, कि सबसे बड़ी लड़ाई है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर पहचान पत्र और जो परिवार पहचान पत्र है, ये कागज़ हमेशा तैयार रखने चाहिए। और अपना जैसे ही आता है तो प्रभाव से ऑनलाइन करवा दो, नहीं तो समस्या क्या होती है, कई बार आधार कार्ड नहीं मिल पाता है, कई बार बैंक पासबुक मिल पाती है। और किसानों के पास ये समस्या भी होती है कि भाई पैसे तो इतना लेन देन बैंक से होता नहीं था, जाता है तो उसमें 50,000 1 लाख रुपए तक का किसान को फायदा मिलता है। और ये बहुत कम किसानों को पता होता है। खेत में काम करते हुए आसमानी बिजली पड़ जाती है, कई बार हम खेत में लाइन बदलते हैं तो तार के शरीर भिड़ जाता है, तो वहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ में, क्योंकि जो आदमी तो गया वो तो गया, लेकिन फिर भी जाने के बाद में उस पीछे वाले परिवार को ये संबल मिलता है, पैसे का फायदा मिलता है, तो इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि भगवान किसी के साथ ऐसी दुर्घटना ना करे, लेकिन फिर भी सोचते हैं, हम रोड पे चलते हैं, हमारा बीमा बनवाते हैं, साधन का बनवाते हैं, वो इसी दिन के लिए बनवाते हैं। तो इस चीज़ का भी आप अपने जहाँ मिलने वाले हैं, जानकार लोग हैं, उनको बताना। तो 2-3 योजनाएं मैंने महत्वपूर्ण बताई आपको। एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो 6,000 रुपये खाते में आते थे। मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी था, मिला भी था यहाँ भाई 31 तारीख से पहले जिन किसानों की KYC नहीं हो रही है वो KYC करवा रहे हो। लगभग साहब अपने में तो 90%, 95% लोगों ने करवा लिया जिनका सही था। और वो KCC इसीलिए करवाया ही, KYC भाई किसान जीवित है, उसके पास ज़मीन है, सारी चीज़ें, मतलब एक तरह से उसका जीवन का प्रमाण पत्र है कि आदमी जीवित है, तो वो ही KYC थी। और भी जो विभाग की योजनाएं हैं, इस तरह के कैंप लगते हैं, शिविर करते हैं, उनमें इसीलिए बताया जाता है कि भाई कौन कौन सी योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो 3 योजनाएं बताई हैं, इन 3 योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। और आपकी तरफ से अगर मान लो किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई छूट गया, में एक ही होता है और तो हम उसकी तरफ से बैठते हैं। आज बड़ी खुशी हुई कि भाई इन गाँव में भी आने का मौका मिला, देखने का मिला कि भाई मंत्रीगढ़ भी इस तरह की मिट्टी है। तो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड को लेकर। किसी ने मिट्टी टेस्ट कराई है साहब पहले? कोई भी किसान भाई हो, क्या बात पता नहीं था या जान के नहीं कराई? आलकस हो रहे। बहुत अच्छी प्रयोगशाला है, सब चीज़ उसमें टेस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप जानो कि भाई ये करवाना ज़रूरी क्यों है।
भाई करवाना इसलिए ज़रूरी है कि हम एक पौधे को लगभग 16 पोषक तत्व चाहिए और हम डालते कितने हैं? 2 ही डाल रहे हो या 3 या कोई भाई 4? 3 तो डाल रहे हैं। कौन से? देसी खाद, देसी खाद है, डीएपी, यूरिया। देसी खाद हो जाती है इतनी? इनमें 2-4 किलो हम सुबह तो गे रहे हैं सारा। ऐसा है, देसी खाद भी आप सड़ी गली अच्छी नहीं डालते हो। 12 महीना में एक रूढ़ी है ना, रूढ़ी में तो वैसे ही पोषक तत्व है अधिक तापमान की वजह से उड़ जाते हैं और उसमें आप ये मानो हमारे घर का भी कूड़ा करकट बहुत होता है, ठीक है। और आप रूढ़ी का इस्तेमाल करते हो, आप खरपतवारों को स्वागत कर रहे हो, उनका इनविटेशन दे रहे हो, खरपतवार खेत में उगे, ठीक है ना। तो आपने अगर गोबर की खाद का भी इस्तेमाल करना है तो बढ़िया से खड्डा खोदो, उसमें गोबर डालो, फिर उसको अच्छी तरह सील पैक कर दो तो अच्छी तरह 40-45 दिन में गल जाएगी। तब आप उसको खोल लोगे तो एकदम से गर्मी निकलेगी, आप हाथ नहीं लगा पाओगे। फिर उसको आप दो तो जो खरपतवार के जो बीज हैं, क्योंकि पशु जब भी अनाज खाता है सारा डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बीज निकालने में जान है, तो में एक ही होता है और तो हम उसकी तरफ से बैठते हैं। आज बड़ी खुशी हुई कि भाई इन गांव में भी आने का मौका मिला, देखने का मिला कि भाई मंत्रीगढ़ भी इस तरह की मिट्टी है। तो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड को लेकर। किसी ने मिट्टी टेस्ट कराई है साहब? पहले कोई भी किसान भाई हो, क्या बात पता नहीं था या जान के नहीं कराई? आलकस हो रहे। बहुत अच्छी प्रयोगशाला है, सब चीज उसमें टेस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप जानोगे भाई ये करवाना जरूरी क्यों है? भाई करवाना इसलिए जरूरी है कि हम एक पौधे को लगभग 16 पोषक तत्व चाहिए और हम डालते कितने हैं? 2 ही डाल रहे हो या 3 या कोई भाई 4? 3 तो डाल रहे हैं। कौन से? देसी खाद, है, डीएपी, यूरिया। देसी खाद हो जाती है इतनी? इनमें 2-4 किलो हम सुबह तो गे रहे हैं सारा। ऐसा है, देसी खाद भी आप सड़ी गली अच्छी नहीं डालते हो। 12 महीना में एक रूढ़ी है ना, रूढ़ी में तो वैसे ही पोषक तत्व है अधिक तापमान की वजह से उड़ जाते हैं और उसमें आप ये मानो हमारे घर का भी कूड़ा करकट बहुत होता है, ठीक है। और आप रूढ़ी का इस्तेमाल करते हो, आप खरपतवारों को स्वागत कर रहे हो, उनका इनविटेशन दे रहे हो, खरपतवार खेत में उगे, ठीक है ना। तो आपने अगर गोबर की खाद का भी इस्तेमाल करना है तो बढ़िया से खड्डा खोदो, उसमें गोबर डालो, फिर उसको अच्छी तरह सील पैक कर दो तो अच्छी तरह 40-45 दिन में गल जाएगी। तब आप उसको खोल लोगे तो एकदम से गर्मी निकलेगी, आप हाथ नहीं लगा पाओगे। फिर उसको आप दो तो जो खरपतवार के जो बीज हैं, क्योंकि पशु जब भी अनाज खाता है सारा डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बीज निकालने में जान है, तो आप टेस्ट कराओगे तो पता लगेगा। कई बार क्या होता है कि हम अनभिज्ञ होते हैं पीने में, मीठा कलर वही अब वो मीठा है, वो कार्बोनेट होता है उसके अंदर। तो आपको पीने में दाल बहुत अच्छी बनेगी, पेट का डाइजेशन भी बढ़िया करेगा, लेकिन वो फसल के लिए नीचे नीचे जमीन को करड़ी करता जा रहा है। आप अगर उसी ट्यूबवेल का पानी दे रहे तो आप महसूस करोगे कि नीचे पानी, धरती के पानी सोखने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा है? हाँ, कई जगह है, आप महसूस करोगे। जब आप चलोगे तो आप फिसलोगे, स्लिपरी हो जाती है जमीन। तो वो पानी जिस ट्यूबवेल का आप दे रहे हो उसका पानी अच्छा नहीं है। तो मैं ना, आप जिप्सम डाल के देखो, मेरे कहने से एक बार 3-4 कट्टे उसमें जिप्सम डाल लो आप, फिर आप फर्क महसूस करोगे, वो छेद खुल जाएंगे। क्योंकि कोई भी, ये साइंस की बात है कि कोई एनायन कैटायन एक कॉम्बिनेशन में होता है, इकल्ला नहीं होता। उसका भी अपना एक परिवार है, जैसे हमारा परिवार नहीं होता,
वैसे ही इनका भी अपना एक परिवार होता है। तो इस तरीके से अगर आप मैनेजमेंट करोगे तो यकीनन, और ये सॉइल हेल्थ कार्ड है, ये बहुत जरूरी चीज है। आप 50 किलो का बैग डाल, स्कीमों के बारे में जागरूक करो, क्योंकि आज का वो टाइम 10 साल पहले वाला नहीं है कि भाई आप कृषि विकास अधिकारी के पास गए, उसके पास बीज आ रहा है, खाद आ रहा है। अब सारी स्कीमें क्या है, ऑनलाइन कर दी। अब मैं भी आपके गांव का एड्रेस नहीं जानता था, लेकिन मेरे को यहाँ से ऑनलाइन GPS से लोकेशन भेजी, लाइव लोकेशन। उस लोकेशन को जैसे मैंने नारनौल, ये वेबसाइट का नाम है, इस पे आपने सुबह शाम डेली क्लिक किया करो, इसके ऊपर एक बार खोल के देखा करो। अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो ठीक है, नहीं तो कॉमन सर्विस सेंटर है ना, वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराओ, क्योंकि विभाग की जो भी स्कीम है उस पर पोर्टल पे चलती रहती हैं। अब वो नहीं है कि भाई हम आपको ऑफिस में बुलाएं, ऑफिस से आपको कोई सामान दें, तो सभी चीज़ें ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप सरकार ने आपके ऊपर छोड़ दिया कि भाई आप लोग कैसे इसका फ़ायदा उठाओगे। भाई आप बीच से प्राइवेट से लो, से सरकारी से लो, लेकिन उसका बिल ज़रूर लिया करो, पहली बात, क्योंकि बगैर पक्का बिल लिए आगे कोई भी आप ना तो स्कीम का फ़ायदा उठा सकते। कोई नुकसान हो गया तो भी उसके लिए पहले आप एप्लीकेशन दोगे तो साथ बिल लगाना पड़ेगा आपने पक्का। तो इस चीज़ में कोई भाईचारा मत बरतो। जब भी आप दुकान पे जाते हो तो आपने 10 मिनट बैठना पड़ो, पक्का बिल लेके ही सामान लिया करो, ठीक है ना। तो ये जो आज का कैंप का आयोजन है, ये है हर खेत स्वस्थ खेत। तो इसमें सरकार ने पहले क्या था कि भाई 2.5 एकड़ पे तो चाही ज़मीन के अंदर एक सैंपल था जो अपना पानी लगता है, और 10 एकड़ पे था बरानी में एक सैंपल। लेकिन अब सरकार ने पिछले साल से क्या कर दिया कि भाई हर खेत स्वस्थ खेत, यानी कि हर खेत से हमने सैंपल लेना है। खेत की इकाई क्या है, 1 एकड़, 1 एकड़ से एक सैंपल लेना है। तो अब क्या है, हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग कम है, तो कई बार क्या होता है कि एक ही एकड़ में 2-2, 3-3 भाई जोत कर रहे हैं। एक ही एकड़ में 2 भाई जोत कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, बीच में कोई डोलबंदी भी नहीं है। अब सरकार कह रही है कि भाई हर खेत से एक सैंपल लेना है 1 एकड़। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक सैंपल ले लिया आपने, सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम देना है, क्योंकि साल भर आप खेतों में रहते हो। तो देखो ये बहुत ज़रूरी है कि 10 से 15 मिनट आप वहाँ खेत में हमारे आदमी के साथ जाओगे, वो प्रॉपर आपकी सैंपलिंग करेगा। क्योंकि ये जो सैंपलिंग है ना, ये सारी ऐप से है। हर खेत स्वस्थ खेत जो लिखा हुआ है ना, ये एक ऐप है, वो ऐप हमने इनके फ़ोन में डाउनलोड कर दिया। वो आपके पास हमें जाके अपने खेत का नमूना लेना है। अगर 2 से 3 भाई उस खेत के अंदर जोता है तो एक का तो हम पूरा ब्यौरा उसके अंदर नोट